नमस्कार। मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है मिस्टर सौरव कुमार जी। ये एक किसान परिवार से आते हैं और बहुत ही एक साधारण शुरुआत की है, लेकिन साधारण शुरुआत से लेकर इन्होंने जो है भारतीय वायुसेना में जो है एज ए एयर वेटरन बने, एयर वॉरियर बने। और एयर वॉरियर बनने के बाद इन्होंने 20 साल तक जो है अपनी सेवाएं जो है हमारे जिस भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद जो है ये इन्होंने बहुत सारे खेलों में भी भाग लिया और नेशनल स्तर पर इन्होंने खेलों में भाग लिया। आज वो एक लेखक हैं, होलिस्टिक ग्रोथ मेंटर हैं और इसके साथ ही होली ग्रो इंडिया मूवमेंट के संस्थापक संस्थापक भी हैं। तो उनका लक्ष्य है कि 16 मिलियन लाइव्स यानी कि 1 करोड़ 60 लाख लाइव्स में जो है पॉजिटिव बदलाव लाना है। और सौरव कुमार जी, तो आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो थैंक यू और थैंक सबसे यू पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, ये 16 मिलियन लाइव जो है ये फिगर आपको कहाँ से मिली? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू सुशील जी एंड एवरी वन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे। तो 16 मिलियन का जैसे आपने कहा, तो इट इज समथिंग क्या है, जब मैं अपने ऊपर कुछ काम कर रहा था लाइक सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑल बिफोर रिटायरमेंट, तो एट दैट टाइम मैं जब कुछ कोर्सेज कर रहा था, फिर मैं देखा कि लाइफ में कुछ ऐसे होने चाहिए मिशन एंड विजन, सो दैट वो आपको पैम्पर करता है, वो आपको पुश करता है, वो आपको एक सोच में आए कि आपको कुछ करना है। तो it again, 1 million or 10 million. At the time I was reading the book 10x rule of Grant Cardone. तो 1 मिलियन मैंने सोचा, फिर 10x मैंने किया, ओके लेट इट बी 10x, 10 मिलियन। बट अगेन वो लगा कि कम, मैं अपने आप को कहीं कुछ कम तो नहीं दे रहा। तो इट वाज डे ऑफ मंडे, सोमवार का दिन था। मेरी वाइफ मेरे साथ से हम बातें कर रहे थे कुछ, और ध्यान में आया अचानक से कि 16 सोमवार वाइफ करती हैं या कुछ इस तरह का, भगवान शिव का एक स्पिरिचुअल नंबर 16 सोमवार, समथिंग समथिंग इस तरह से 16 मुझे वो सेम डे उस दिन टेम्पर किया। वो 16 नंबर फिगर मुझे वो आया बाद में दिमाग में। तो आई थॉट कि लेट अस गो विद द 16 and keep it 16, and you are the not the first person that I who is asking the number 16, why it is 16 only. So that's the thing that 16 number came from that only. So I decided to keep it like 16, and sometimes over a period of time हो सकता है कि और नंबर ग्रो कर सकते हैं, like it may grow up to 50, or it might be 1 billion, who knows. But as of now I kept it at 16 million lives to transform, to transform 16 million lives of students and early professionals to have holistic growth and fulfilled life. That is what राइट राइट, 16 ग्रेट million ग्रेट। means. अच्छा, ये बताइए सबसे पहले तो, एक जैसे किसान परिवार से आए और किसान परिवार से आपने एक मतलब एयर वॉरियर ज्वाइन किया, वहां पे 20 साल काम किया। उसके बाद आप जो है एक होलिस्टिक ग्रो मूवमेंट चलाया। तो इस ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। Oh, sure. Actually, I belong to a very humble family. मैं गया जी से बिलोंग करता हूँ। बिहार में एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, द सिटी हम्म। ऑफ एनलाइटनमेंट, द सिटी ऑफ मोक्ष, दैट इज गया जी। और मैं वहाँ के जस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाय द साइड ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही मेरे गांव, मतलब एयरपोर्ट जो है मेरे गांव में ही है, दैट इज खराटी। तो एयरपोर्ट के बैक साइड में एक जगह हुआ करती थी, मतलब जो गांव है वहां पे एक मेला लगा करती थी। तो उस समय, उन दिनों जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, 5 to 6 ईयर्स का, तो उसमें वो एयरपोर्ट का बाउंड्रीज वगैरह कुछ नहीं थे, तो वी यूज टू क्रॉस द एयरपोर्ट एंड गो टू द मेला विथ आवर पेरेंट्स। तो वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल पैदल चल के जाया करते थे। वहाँ पे एक छोटा सा एयरक्राफ्ट लगा हुआ था, एंड दैट एयरक्राफ्ट देख के मैं बहुत फैसिनेटेड, बच्चे होते हैं, मैं भी वैसे ही था। मैं बस मम्मी को, पापा को जिद किया कि मुझे जहाज को देखना ही देखना है। तो वहाँ पे कुछ गार्ड्स लगे हुए थे, सीआईएसएफ एंड ऑल, जो अब हम जानते हैं, हमारे लिए तो उधर गार्ड थे, सिपाही थे जो भी।
तो मैंने बोला कि नहीं मुझे देखना है, तो हम उसके बहुत ही करीब गए एंड वो फिर देखा कि छोटा बच्चा है, जिद कर रहा है, क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो उसने कुछ पूछा, ठीक है बच्चे आ जाओ, तो हम लोग पूरे फैमिली एयरक्राफ्ट के बहुत ही नजदीक गए। तो उसने बोला, मैं बोला कि मैं जहाज उड़ाऊंगा। एंड ही इज टोल्ड लाइक, अच्छा ठीक है, आप बताओ, इधर आओ, इस जहाज को आप कैसे उड़ाओगे। देन आई टोल्ड दैट उसमें जो एक ग्रीन बटन होगी, मैं उसको प्रेस करूंगा और जहाज उड़ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। एंड बोला ठीक है बेटा, आप जब जहाज उड़ा लोगे फिर आप लैंड कैसे करोगे। बोला कि कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत ईजी है, उसमें एक रेड बटन भी होगा, मैं उसको दबाऊंगा, जहाज लैंड कर जाएगा। तो इट वॉज एज सिंपल एज दैट फॉर मी बीइंग अ चाइल्ड। तो उस समय से एक एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स ऐसा कुछ चलते रहा। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं घर से मम्मी पापा के पास नहीं रहा, वो मैं अपने नानी घर पे मैटरनल ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के साथ रहा। इन द सिटी गया, सिटी में ड्यू टू फॉर स्टडीज ओनली। तो मैं और मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, तो वी स्टेड देयर for studies, and that not to in a English medium or something like that, but it was a Hindi medium school only where मेरी नानी माँ जो थी वो टीचर थी। तो that was affordable at that moment of time कि हम लोग वहाँ पे पढ़ पा रहे थे। तो ऐसा जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हुआ, और माँ पापा से दूर ही हम वहाँ पे बचपन बिताए, और वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हुआ। फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब मैं आगे पढ़ता गया, तो 10th हुई, 10+2। Then at a moment came in when I was doing BBM, I just filled up the form for Air Force. One of my friend told me that Air Force की फॉर्म आई है, चलो हम लोग अप्लाई करते हैं। Then I told okay, let's visit, and मैं काफी थोड़ा सा प्लेसेस विजिट करने में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यू न्यू प्लेस, बिकॉज आई बीन ए नेशनल प्लेयर। मैं बिहार का ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में कबड्डी खेल चुका था, मैं कबड्डी का नेशनल प्लेयर हूँ। एंड नेशनल लेवल पे मैं जम्मू कश्मीर एंड अदर आंध्र प्रदेश एंड ऑल जगह पे मैं जाकर नेशनल में रिप्रेजेंट किया था अपने आप को। तो बोला ठीक है, मैं चलता हूँ, हम लोग घूमते हैं। एंड द थिंग वाज दैट मेरे जो फ्रेंड ने जो अप्लाई किया था उनकी कॉल लेटर नहीं आई। आई वॉज अ लोन पर्सन एंड आई हैड टू गो टू द एग्जाम। तो मैंने एग्जाम देने गया भुवनेश्वर, because I had to visit Bhubaneswar and Puri, Jagannath Mandir and all. I have thought of that at that moment of time. But वो हम गए एंड स्टेज बाय स्टेज सारे एग्जाम्स क्लियर होते चले गए, एंड आई वाज सिलेक्टेड। एंड वेरी सून इन अगस्त आई गिवन द एग्जाम, एंड अक्टूबर में जस्ट रिजल्ट आया एंड आई वाज इन द टॉप लिस्ट। I was the selected one, and due to these all things means whatever the things were, I excelled in our every part of the exams, and I was the person that I got the call letter very soon, and at a very early age I got selected in Indian Air Force in 2004, and since then I was serving the nation uh, in air defense of branch of Indian Air Force. So you might have seen like right now Operation Sindhu and all some हुए, तो उसमें जैसे एयर डिफेंस इज द थिंग दैट कोई भी लाइक इन सिंपल वर्ड्स आई वुड लाइक टू से दैट अगर पाकिस्तान या कोई भी देश, हमारा तो नियर बाय पाकिस्तान है और लाइक चाइना एंड ऑल, तो थ्रेट जो भी एयर के थ्रेट होंगे, तो वी आर द फर्स्ट वन टू retaliate. We are the first one to see and take actions on this thing. So being in air defense in the controlling branch and also I have that means इस तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं, ऑपरेशंस हैं, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही आगे चल करके इसमें पार्टिसिपेट किया बीइंग अ फ्रंट लाइन। So that was the thing that I served the nation with proud, and I feel that I got the opportunity to serve the nation. दैट्स And ग्रेट। बट after दिस 20 years यू सर्व्ड, आपने काम किया इंडियन एयरफोर्स में, तो उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते थे। तो क्या टर्निंग पॉइंट क्या आया कि आपने कहा कि नहीं, अब इंडियन एयरफोर्स बस, अब कुछ और किया जाए? तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? एक्चुअली टर्निंग पॉइंट इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ओनली आई signed for the 20 years initial engagement, it is of 20 years।
तो जब मैंने 20 years का एंगेजमेंट साइन किया था, देन आई थॉट दैट ओके, मैं अपनी जवानी जो है एयरफोर्स को और अपने देश को दे रहा हूँ। और इट वाज लाइक 18 to 38 years आई हैव जस्ट गिवन माय यूथनेस टू द कंट्री, और जब जो कुछ मैं कर सकता था। आफ्टर दैट इवन आई गॉट प्रमोशन, बट सिंस आई थॉट दैट ओके, let's do something else, और आई प्लान्ड लाइक दैट कि ओके, हम देश के लिए तो किए ही, अब देश के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म में तो हमने अपने देश को सेवा दिया है, अब यूनिफॉर्म के बाहर भी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जो लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, या और भी बड़े पैमाने पे कुछ मैं कर सकता हूँ। तो आई थॉट दैट ओके, लेट्स एक्सपैंड माय विजन एंड मिशन। तो दैट इज व्हाट आई टुक step by step, like I just started my self development journey 2 years back in 2023, because I knew that I have to get VRS from Indian Air Force on 31st of December 2024. Recently, 6 months back, I got retirement. तो मैंने उस तरह से ही सोचा कि चलो ठीक है, अब देश के लिए हमने किया, अब कुछ ये भी एयरफोर्स के माध्यम से ही आया है। यू कैन सी दैट, लाइक एयरफोर्स में एक रूल्स हैं एचआर डिपार्टमेंट से। यू कैन से कि इफ यू आर गोइंग प्रोसीडिंग ऑन लीव फॉर मोर देन 15 days और सो, यू हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। आप अपने होम टाउन में जा रहे हैं, तो अपने नियर बाय सोसाइटी के लिए कुछ आपको अच्छा ऐसा करना है जिससे सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट आए, कुछ लोगों को सिखाएं, कुछ इस तरह से कि लोगों को जागृत करें। तो किसी भी, लाइक पेड़ लगाकर आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कहीं आप स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल सेशन या कुछ स्पोर्ट्स में, या जो भी आपका फील्ड रहा हो। तो इन 2023 व्हेन आई केम ऑन लीव, like in nearby Chhat and Deepavali. So it was a long vacation. So I was given task from my uh, administrative officer, commander, chief administrative officer, CADO, that you have to do something good for the society while you are proceeding on the leave. So I told, okay, sir. And while I saw many of the people that दे यूज टू समथिंग लाइक कुछ ऐसे करके आ गए, किसी का कुछ है मन भी नहीं होता, क्योंकि घर पे जाते हैं फौजी तो उनके बहुत सारे काम होते हैं। बट स्टिल सम आर डूइंग विथ लाइक मन से कर रहे हैं, कुछ ऊपर मन से कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। बट मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मैं जो एक करता हूँ तो पूरे मन से ही कुछ करता हूँ। तो आई थॉट कि ओके, इफ आई एम गोइंग, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स में जाकर के बच्चों को गाइड करूंगा। So I came in the month of November. I went to some schools, approached with the principals and all. Then I told that I would like to counsel or take sessions of the students of higher classes. Still, many of the schools were agreeing, and they extended a warm welcome to me, and I went there. और वहाँ पे मैंने उनके सेशंस लिए, उनको मोटिवेशंस काफी मिली मेरे सेशन, और उनका फीडबैक बहुत अच्छा मिला मुझे। और दैट वाज द मोमेंट दैट आई रोट ई बुक विद इन 7 days और 10 days। वो 7 to 10 days में मैंने एक ई बुक लिख के उन स्टूडेंट्स को गिफ्ट कर दिया है, फॉर देम ओनली। तो इट वाज डेडिकेटेड फॉर देम। उनको कुछ मिले उनसे, तो मैंने सोचा कि कुछ वैल्यू कैसे मैं दे सकता हूँ मैक्सिमम। तो अपने लर्निंग्स को ई बुक में मैं डाल के उनको शेयर किया, जो स्टूडेंट्स मुझे वहाँ पे सुन सके और सेशन अटेंड किए। और वन मोर थिंग दैट केम एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, दैट in secondary Delhi Public School in Gaya only, they invited me as a chief guest for inauguration of their annual sports day. So I went there with open minded, and they welcomed me with all the zeals and enthusiasm. And just I can't share at that moment कि कितना अच्छा उन्होंने वेलकम किया। और उन जब मैं उनके स्टूडेंट्स, मतलब इट वाज अराउंड 1500 और 2000 स्टूडेंट्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जब मैंने उनको संबोधित किया, स्पीच दिया, वहां पे बोला, तो मैं ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं स्पीच दे रहा हूँ या कुछ इस तरह का। आई वाज जस्ट इंटरेक्टिंग विद दोज स्टूडेंट्स, to the schools, to the teachers and sports personnel.
एंड दे वर फीलिंग लाइक दे वर जस्ट सुपर एक्साइटेड, उनको जोश आ गया, बिकॉज आई हैव बीन एन स्टूडेंट देयर एंड आई वेंट देयर, दे वर कोरिलेटिंग विथ मी एंड आई वाज कोरिलेटिंग विथ देम, उनको क्या चाहिए। तो वन बिगेस्ट थिंग आई लर्न ऑन दैट डे, उन्होंने कहा स्कूल के डायरेक्टर कि सर लास्ट टाइम मैंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में बहुत बड़े पर्सनालिटी मीन्स न्यूज के एरिया में, नाम नहीं लेना चाहता, तो उनको मैंने सेलिब्रिटी को बुलाया था एज ए चीफ गेस्ट। तो मैं उनमें बहुत बिजी था, स्कूल एयरपोर्ट से पिकअप करना, होटल में रहना, उनके पीछे साथ इतने गाड़ियां आना, उनके टीम मेंबर्स, ये वो, मतलब इतने ज्यादा हम ऑक्युपाइड थे उसमें कि हम स्कूल का जो फंक्शन था उसमें ही नहीं देख पा रहे थे ध्यान। So likewise, but you as a simple air warrior and very humble, very simple and अपने आप इतना और इतना नॉलेज होकर के आप इतना ग्राउंडेड हो गए, मेरा सोच चेंज हो गया कि अब किसको हमें इनवाइट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। लाइक जहाँ पे कुछ रिलेशंस नहीं है स्टूडेंट्स और स्टडीज, और कुछ वहाँ पे कई लोग मतलब नेता या कुछ इस तरह के बुला रहे हैं या कुछ इस तरह के सर्व कर रहे हैं, तो मीन्स देवर लाइक सेइंग कि मुझे रियल हीरोज को पहचानने चाहिए हमारे सोसाइटीज में और उनको बुलाना चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो देयर मोटो वाज थिंक दैट वन। तो ये चीजें जो थी, जो सीक्वेंसेस बनते गई, एंड मैं उस फील्ड में फिर आगे बढ़ता चला गया कि आई शुड गो इन सच थिंग दैट मैं स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को ऐसा कुछ शो कर पाऊँ, कुछ दे पाऊँ कि उनको कुछ वैल्यू मिल पाए। तो उसमें फिर क्या था, मुझे फिर लगा कि होलिस्टिक ग्रोथ, दैट इज व्हाट आई वर्कड अपॉन। तो ये सौरभ जी जो आपने वहाँ बोला बच्चों को या स्कूल में, तो डेफिनेटली वो उस वक्त आपने सोचा होगा मन में कि क्या बोलूँ मैं। तो उस समय कुछ एक दो लाइन आपको क्या लगता है कि बच्चों को या स्कूल में बाकी डायरेक्टर को क्या चीज अपील की होगी, तो वो थोड़ा सा कुछ हिंट देंगे कि हमारे दर्शकों को, कि उनको भी लगे कि हाँ जी जब ऐसा करना है, क्योंकि कोई ऐसी प्रिपेयर्ड वाली बात तो नहीं है। क्योंकि एज ए पब्लिक मुझे जहां तक मेरी नॉलेज ये कहती है कि मृत्यु के बाद में दूसरा डर जो रहता है लोगों को, वो लगता है कि हाँ जी पब्लिक स्पीकिंग का रहता है। राइट ये राइट एक राइट। बहुत बड़ा डर होता है। तो इसको भी आपने ओवर पार किया और वहां पे बोले। तो कुछ एक शब्द मतलब कि किस तरह से जो हमारे दर्शकों को, कि अगर पहली बार जो अगर जाना है तो उनके लिए कुछ टिप्स क्या देना चाहेंगे। डेफिनेटली। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब मैं गया वहां पे एज ए चीफ गेस्ट, उन्होंने इनवाइट किया, इट वाज द फर्स्ट मोमेंट इन माय लाइफ दैट आई वाज अटेंडिंग एज ए चीफ गेस्ट ऑफ अ रिनॉन्ड स्कूल ऑफ अ सिटी। तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, मैं कुछ सोच के नहीं गया था। कोई ऐसा होता है समथिंग कुछ लिख के जाए या कुछ समथिंग लाइक कुछ प्रिपेयर होके जाए, मैं तो प्रिपेयर था नहीं। अचानक से मुझे पता चला जब मैं स्टेज पे था एज ए चीफ गेस्ट बैठा हूँ, सब लोग एंड दे कॉल, देन आई थॉट अरे मैंने तो कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं है, व्हाट शुड आई स्पीक। बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई थॉट आई जस्ट हैव टू कनेक्ट माई सोल टू देयर, जो हमारे दिल में है उनको बस मुझे बताना है कि मैं उनके लिए क्या सोच रहा हूँ, वो क्या कर सकते हैं। जब मैं एक स्टूडेंट था, जब मैं इस फेज से गुजर रहा था, तो मेरे क्या चैलेंजेस थे, क्या दिक्कतें थी, क्या आगे हम सोच सकते, क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं बस उनको एड्रेस किया एंड इट वाज नथिंग बट कि हाउ वी कैन लाइक फिजिकल एस्पेक्ट में कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। मैंने उनको बताया कि उनको कैसे ध्यान देना है, मेंटली इमोशनली क्या हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए प्रोफेशनल जब आगे बढ़ेंगे, उसको कैसे मैंने एड्रेस किया कि हाउ यू कैन ग्रो इन दोज एस्पेक्ट। देन सोशली रिलेशनशिप वाइज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ कैसे वो कनेक्ट करना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए। देन स्पिरिचुअली एट इवन स्मॉल एज में भी हमें ऐसा नहीं है कि जब हम बड़े हो एज हो तभी हम स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें और कुछ ऐसे उठाएं, बट ये हमारे संस्कार बचपन से होने चाहिए। तो दैट इज व्हाट आई फील एंड मोर थिंक दैट फाइनेंशियली ऑल्सो, क्योंकि हमारे स्कूल्स में ना वो फाइनेंशियल एजुकेशन होते नहीं। तो
मैं बिलीव करता हूँ कि एटलीस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन भी होने चाहिए, उनको कुछ ऐसा गाइडेंस मिलना चाहिए कि कैसे वो फाइनेंशियली भी ग्रो कर पाए। तो इन सब चीजों पे मैंने उनको थोड़ा थोड़ा टिप्स दिया, कुछ कुछ बताया जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल, एज 20 years ऑफ सर्विस इन इंडियन फोर्स। तो मैंने लर्निंग जो मेरे थे उनको मैंने जस्ट थोड़े समय में दे दिया और उनको बहुत अच्छा लगा। देन वन थिंग आई जस्ट प्रिपेयर फॉर देम, दैट एक क्रीड मैंने उनके लिए बनाया था। तो वो मैंने उन सारे स्टूडेंट से बोला कि आप लोग बोलो, लाइक टू अपने आप को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, या फिर विजुअलाइजेशन और यूजिंग विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन, कैसे हम उन चीजों को बढ़ा सकते हैं अपने आप में, अफर्मेशंस एंड ऑल। तो मैंने उनको बोला कि जस्ट रिपीट आफ्टर मी। देन आई टोल्ड देम द रिपीट, आई एम गुड, आई एम ब्रिलियंट, आई एम हेल्दी, आई एम unstoppable, I am good enough, I am uh, going to become whatever I want, like this type of things I kept on चैंटिंग एंड मैंने बोलते गया और वो लोग रिपीट करते गए। पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स जब वो चिल्ला चिल्ला कर जोश में जो बोले ना, उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और उन लोगों को लगा कि वो कुछ आवाज जो अंदर दबी हुई थी वो निकल रही थी। फिर मैंने उनको बताया कि दीज आर द सम अफर्मेशंस, आप उसको रिपीट करें। So they used, they practiced, and I kept on taking feedbacks from them also, from all the schools, 4 5 schools I visited at that moment of time. So it was that moment that वहां से हमारा एक holistic growth का सफर स्टार्ट हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सौरभ जी, आपने तो एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है 5 डायमेंशनल ग्रोथ। तो ये पुस्तक लिखने की आपको सबसे पहले तो प्रेरणा कहाँ से मिली, और दूसरा ये कि ये किस विषय पर है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल ये रही हमारी पुस्तक, गुड गुड, ग्रेट। 5 डायमेंशनल ग्रोथ, है ना। तो दिस इज 5 डायमेंशनल ग्रोथ, योर गाइड टू होलिस्टिक ग्रोथ बियॉन्ड हॉरिजन। तो अगेन 5 डायमेंशन, मैं बिलीव करता हूँ कि आपके लाइफ में जैसे कि चेयर है ना, वही हमारा लाइफ है। मीन्स चेयर के 4 पहिए पाए हैं और एक बैक रेस्ट हो गया, लाइक वेरी सिंपल। तो अगर आपका बैक रेस्ट अगर कुछ गड़बड़ है, तो 5 डायमेंशन से हुए क्या, 4 पाए, लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फिनेंशियल। तो ये आपके 5 डायमेंशन हो गए। तो लाइक चेयर में हो गए 4 आपके पाए एंड एक हो गया आपका बैक रेस्ट। अगर बैक रेस्ट भी आपका एक डायमेंशन से कुछ गड़बड़ है, कुछ खराब हो गया, हट गया, बट स्टिल यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, आपका चेयर है, आप उस पर बैठे हैं, आपको आराम मिल रहा है, बट स्टिल अगर एक पाया कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाना शुरू हो जाएगा। मीन्स आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है लाइफ में, हर डायमेंशन में। दैट इज व्हाट आई बिलीव। हो सकता है किसी का लाइफ में दे आर फिजिकली गुड, बट इमोशनली और मेंटली दे विल बी फेसिंग चैलेंजेस। हो सकता है कि दे आर इमोशनली गुड और मेंटली गुड, बट दे आर फेसिंग चैलेंजेस ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट और रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी और फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो मैं बिलीव करता हूँ कि हर ऐसे लोगों को होलिस्टिक ग्रोथ इज रिक्वायर्ड। मीन्स हर एस्पेक्ट में, हर डायमेंशन में कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। when you are growing holistically, then you can live a fulfilled life, that is what I believe। और तभी मुझे सोच में आया कि मुझे ये बुक लिखनी चाहिए जिसमें कि 5 डायमेंशंस के बारे में मैं बताऊं, ऑल डायमेंशंस, और हर एक डायमेंशन पे हम काम करके, और कोई एक बड़ी चीज नहीं है। आई हैव लीव दो मोमेंट, मैंने उस मोमेंट को अपने लाइफ में उतारा, जिया, और उसके रिजल्ट्स मुझे मिले। और नॉट ओनली मी, many other mentees I have mentored, many other friends I have mentored, कई लोगों को मैंने बताया। तो ऐसे लाइफ में, जर्नी में मैंने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए, बस उसी को डाला हुआ है इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि मैंने कहीं बहुत ज्यादा सोच के आया। फिर देयर इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम द मेंटर्स, आई लर्न फ्रॉम बुक्स, ऑलमोस्ट इन लास्ट 2 years आई हैव रेड मोर देन 150 बुक्स एंड ऑल। तो वो लर्निंग्स भी थी जो जहाँ से मुझे मिली, तो आई हैव यूज दोज लर्निंग्स एंड इस बुक्स में मैंने उनको
सर्व किया है एट ए वन प्लेट। तो जो भी इस बुक्स को पढ़ेंगे, आई बिलीव दैट इट हैज पावर टू ट्रांसफॉर्म द पीपल इन ऑल डायमेंशंस एंड दे कैन हैव अ होलिस्टिक लाइफ एंड फुलफिल्ड लाइफ। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो सौरभ जी, जैसे आपने बताया कि जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, या स्पिरिचुअल हेल्थ, या फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, ये वाली लोग जो हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम पर हो, तो भरमार है इन सब चीजें हैं। तो और अगर लोगों से ये भी पूछें तो आपका जो ये पूरा का पूरा होलिस्टिक 5 पॉइंट है, डब्ल्यू भी बोलता है कि हमारा 5 एरियाज होने चाहिए। हालांकि डब्ल्यू जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट को नहीं बोलता, वो सिर्फ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल बोलता है, फाइनेंशियल इंक्लूड नहीं करता। लेकिन 5 एस्पेक्ट्स तो डब्ल्यू भी बोलता है। तो ये राइट। वाली चीजें जो हैं, आदमी को वैसे ही बहुत सारा ज्ञान तो बहुत सारा है। तो आपकी जो है, जिस तरह से आपके सेशंस या ट्रेनिंग्स भी होती हैं, तो वो डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ये मैं इस तरह से बोलूंगा कि आपने सही कहा। आज के डेट में गूगल हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, हर जगह सारे नॉलेज पड़े हुए हैं, फिंगर टिप्स पे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है? नोइंग एंड नॉट डूइंग इज एज गुड एज नॉट नोइंग, व्हाट आई बिलीव। अगर आप सब कुछ जान रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, वो इसका मतलब कि आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो दैट इज व्हाट आई बिलीव कि मुझे किसी को बताना नहीं है, मुझे किसी को मोटिवेट नहीं करना है कि मैं किसी को मोटिवेट कर दूं कुछ पल के लिए, एक दिन 2 दिन के लिए, और फिर वो मोटिवेटेड रहें, बट आफ्टर मोमेंट ऑफ टाइम फिर वो ऐसे ही पुरानी अवस्था में आ जाए। ये मैं नहीं चाहता। बट आई बिलीव ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं बताऊं उसको इम्प्लीमेंट करें और रिजल्ट मिले। ये मेरी सोच है कि मैं जिसके लाइफ में कोई आ रहा है, मेरे लाइफ में मेरे पास आ रहा है, somebody is approaching me for any help, तो मैं उनको बताकर और छोड़ना नहीं चाहता। मैं उनको हाथ पकड़कर सिखाकर, इम्प्लीमेंट कराकर, ट्रांसफॉर्म कराकर रिजल्ट देना चाहता हूँ। दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई एम वर्किंग अपॉन दैट ओनली। ये नहीं कि किसी को बताकर और छोड़ दिया। या देर आर थिंग्स कि बुक्स में भी है, बुक्स में भी, मेरी जो बुक्स में लिखी हुई है एक्सरसाइजेज है ना, तो इट इज वेरी सिंपल रिटर्न कि आप जैसे इसको करो इतने दिन आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एंड इट इज द प्रोसेस ओनली। there is not magic in me, there is not magic in the book, there is not magic in you, but the magic is in the process, the magic in self। जब हम उस काम को कर रहे होते हैं तो वहां पे मैजिक है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। बट डिफरेंट प्रॉब्लम ये है कि हम उसको कर नहीं रहे हैं। जानकारी भी हमारे पास है बट हम वो कर नहीं रहे हैं। जब हम करना शुरू कर रहे हैं तो बस हमारे को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाती है। दैट इज द थिंग, एंड मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज जो आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो मैंने मतलब कि बाकी लोग नहीं टच करते, आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को टच किया। और बाकी सारे सर्वेज भी और बहुत सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि जो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, तो अगर मैं नटशेल में ये कहूँ कि मेजोरिटी ऑफ द जो फैमिली के झगड़े जो हैं, वो पैसे के ऊपर ही होते हैं। कई बार अगर 100 रुपये फालतू खर्च हो गए या 100 रुपये किसी के खो गए, तो इतना ज्यादा बवाल हो जाता है, इतना ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो वो आदमी एक दूसरे को मतलब कि इतना जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। तो पैसा एक जो है, एक मेजर कंसर्न है। तो अगर वो है, अब ये है कि एक्स्ट्रा मनी उसके पास आए कहाँ? अब वो तो कोई ना कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। जैसे आपने भी जो है 20 साल जैसे इंडियन एयरफोर्स में काम किया। तो अभी जो है, जो लोग अभी या तो कोई जॉब कर रहे हैं, या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, या प्रोफेशनल्स हैं। तो अब ये लोग जो हैं, तो अगर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी है, तो उन्हें क्या एक्स्ट्रा करना है कुछ और? क्योंकि टाइम तो उनके पास ऑलरेडी सारा जा चुका है, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो वो क्या अलग कर सकते हैं, या जॉब बिजनेस के साथ साथ कर सकते हैं, या मतलब कुछ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा, या सिंपल में थोड़ा सा बताइए कि क्या कर सकते हैं वो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी में मैं चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत लोग टच नहीं करते हैं, स्पेशली इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अर्ली प्रोफेशनल्स जो होते हैं। फाइनेंशियल से नॉलेज होता नहीं है। बट देयर आर थिंग्स
क्यों नहीं होता है, वही मैं सोचा कि क्यों नहीं होता है, तो हमें होनी चाहिए, कोई ना कोई हो ऐसा कि वो बताए। अगर मैं उस स्टेज से गुजरा हूँ, मुझे अगर वो नॉलेज मिला होता पहले, तो मैं ये हो जाता, वो हो जाता, मैं ऐसा सोचा। तो वो मैंने टच किया कि चलो मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी उनको, जो मेरे पास नॉलेज है ओवर ऑफ दिस 20 years ऑफ टाइम, जो मुझे नॉलेज मिला, उसको मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो उसमें क्या है, देर आर समथिंग दैट सेविंग्स, हम सेविंग्स पे भी काम कर सकते हैं। देर थ्री फोल्ड्स मीन्स, आप सेविंग्स करें, इन्वेस्ट करें और मल्टीप्लाई करें, लाइक दैट। ठीक है, तो हाउ यू कैन अर्न, कीप एंड मल्टीप्लाई, दे आर थ्री थिंग्स। तो अर्निंग्स का जो हम सोचेंगे, तो देर थिंग्स दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो हमें तो वहां से अर्निंग आ रही है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई शुड बी थिंकिंग दैट आई शुड जस्ट अपग्रेड माई सेल्फ। तो जब मैं अपने आप को अपग्रेड कर पाऊंगा, तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे, मेरे वैल्यूज बढ़ जाएगी। मीन्स, अगर मैं अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहा हूँ, तो आई विल बी गेटिंग मोर वैल्यूएबल जॉब्स, लाइक दैट। तो इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ये लोगों को पता नहीं है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है वो पता ही नहीं है आज के डेट में। दैट इज द थिंग, कुछ लोगों को पता है, हैंडफुल लोगों को, जैसे कि आप हैं, हम हैं, या कुछ और हैं ऐसे लोग कि टॉप में, कि उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है करनी है। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, व्हाट आई फील, सेल्फ डेवलपमेंट में करनी चाहिए। अगर सेल्फ डेवलपमेंट में हमने काम किया, अपने ऊपर काम किया, इन द फील्ड ऑफ एनीथिंग, लाइक इन द गेम्स, जिसकी जो रुचि है, पैशनेट, जिस पैशन में उनका रुचि है, लाइक जो भी प्रोफेशन उनका हो, या कुछ ऐसा हो जिसमें वो ज्यादा चाहते हैं, पैशनेट हो, दे शुड इन्वेस्ट इन दैट फील्ड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपने आप को पोटेंशियल बना रहे हैं, तो आपका जो मार्केट वैल्यू वो बढ़ जाएगा हर एस्पेक्ट में। देन यू विल बी एबल टू अर्न मोर मनी, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू मेक पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या है पैसिव इनकम। तो इट मे बी ऑफ लाइक रेंटल इनकम्स हो सकते हैं, कुछ आप और साइड में ऐसा कुछ कर पाए जो कि आपको एक जनरेट करे, लाइक आई हैव रिटन द बुक, तो आई विल बी गेटिंग सम रॉयल्टी, पैसिव इनकम अगेन। देन देयर आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब चैनल्स बहुत लोग बना रहे हैं, कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं कि आप सोसाइटी में वैल्यू भी ऐड कर पा रहे हैं और आपके पास पैसिव इनकम भी जनरेट हो रही है। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स इन टूडेज वर्ल्ड, कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, अच्छे काम, जिससे आपको पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ऐसे आप कर सकते हैं जहां से आपको पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। तो इन सब चीजों को करते हुए आप कैसे, फिर वो तो आपका हो गया कि अर्निंग्स आना शुरू हो गया। देन बहुत लोगों को पता नहीं है कि हम उसको म- कैसे रख सकते हैं। बहुत लोग जो कमाएं वो गवाएं, इधर से आ रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से आ रहा है। मैं भी ऐसा था कभी। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू कीप द मनी। एक मनी जो भी आ रहा है उसको आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लें, है ना। अर्निंग जो भी आ रहे हैं तो उसको आप यूज करना है पहले, इन्वेस्टमेंट करना है, सेव करना है, देन जो आपके हैं बचे, थ्री फोल्ड्स में डिवाइड कर दें। तो आपके इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी, एट द सेम टाइम सेविंग्स भी हो जाएगी, और आप डेली नीड्स भी पूरा कर पा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं, इसीलिए मेरी बुक्स में यही चीजें हैं, हाउ यू कैन इन्वेस्ट, हाउ यू कैन मल्टीप्लाई, एंड हाउ यू कैन कीप द मनी। तो इस इन सब चीजों को मैंने रखते हुए किया है। एंड इसमें बहुत सारी चीजें हैं और भी, लाइक रियल इस्टेट, SIPs एंड ऑल, उसमें कुछ डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप इन सब चीजों को भी यूज करके आप मनी को ग्रो कर सकते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को आप ग्रो कर सकते हैं। दैट इज व्हाट बहुत आई हैव। खूब, बहुत खूब। बल्कि मैंने भी एक किताब में पढ़ा था, तो उसमें वो ऑथर ने यही बोला था कि आपकी जो है फाइनेंशियल ग्रोथ, वो जो फॉलो करेगी आपकी पर्सनल ग्रोथ। जैसे जैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपको फोकस इस पे नहीं रखना कि मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपने फोकस इस पे रखना है कि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो।
तो उसका ग्राफ राइट। तो फिर पीछे पीछे फॉलो हो गई होगा। तो उसी तरह एक और मुझे मतलब कि बहुत कोट अच्छा याद आता है, जब आपने ये बोला ना कि हमें जो है सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। तो वो ये सेल्फ डेवलपमेंट पे काम, अगर हम 9 to 5 जो है अपना बिजी हैं, तो फिर सेल्फ डेवलपमेंट कम करेंगे। वो बोलते हैं कि 9 to 5 अगर आप काम कर रहे हैं तो रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन इवनिंग में 5 to 9 आप क्या करते हैं वो निर्भर करेगा कि आपके सपने कितने सच होते हैं। तो ये वाली जो है आपने भी बिल्कुल सही वही बात की कि जो है हमें सेल्फ डेवलपमेंट पे जो है वो ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो अच्छा सौरभ जी, राइट। आपने एक ना बुक में विवेकानंद जी का एक कोट के बारे में लिखा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। ये मतलब कि ये कोट तो बहुत जबरदस्त है। तो अराइज अवेक एंड स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड, तो ये आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है? क्योंकि आपने किताब में रखा है, तो इसका मतलब आपके जो है जीवन को बहुत जबरदस्त तरीके से इसने प्रभावित किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Sure, you have touched the heart from saying this line to me. This is not a line, it's a line that I have lived. ये एक विवेकानंद जी का लाइन जो है वो मैंने अपने लाइफ में जिया है। और ये आज से नहीं, यू कैन से लाइफ 25 ईयर्स, मोर देन 25 ईयर्स। जब मैं स्टूडेंट था, क्लास 5 या 6 में था, एंड आई पार्टिसिपेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स, जीके कॉम्पिटिशन्स एंड चेस कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग। आई गॉट प्राइज देयर। तो प्राइज मुझे देने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे, मतलब वो जो ऑर्गेनाइज कराए थे। तो आई गॉट प्राइज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उस समय उन्होंने जो वहाँ पे अपने भाषण में बताया था, ये सेंटेंस यूज किया था विवेकानंद जी का, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और ये जो सेंटेंस था मेरे दिमाग में बैठ गया। और मैं अपने हर बुक्स में, हर नोटबुक्स में, डायरीज में, एवरीवेयर जहां भी मैं लिख सकता था, अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो, हर जगह मेरी वो सेंटेंस को सबसे पहले मैं लिखता था। कोई नया बुक में खरीदा, मेरे स्कूल की बुक हुई या नोटबुक में, सबसे पहले वही लाइन मैं उसमें लिखता था टिल नाउ। इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं अपनी बुक भी लिख रहा हूँ तो सबसे पहले मैं वही लाइन लिखूंगा। एंड आई स्टार्टेड विद दिस कोट ओनली, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो दिस व्हाट, मतलब गोल्स तो है हमारे वो लाइफ में वैसे सेट होने चाहिए। और वो मतलब लाइक हमारे अब्दुल कलाम सर ने बोला कि सपने वैसे होने चाहिए जो आपको सोते वक्त नहीं आए, सपने वैसे होने चाहिए जो आपको सोने न दे। तो गोल्स वैसे होने चाहिए कि जो आपको सोने न दे, हमेशा याद रहे। So I have set goals like that, and I have lived those moments throughout my life. So that is what I believe. And for students, especially and the professionals who are young and youth, ये उनको लीव द जीना चाहिए, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। बट मीन्स अभी भी मैं बोलता हूँ तो मुझे अंदर से गूजबम्स आती है कि मतलब आप बैठ ही नहीं सकते हैं कि आपके गोल्स इतने बड़े हैं कि आपको सोने ना देंगे, आपको बैठने नहीं देंगे। आप मतलब बस लड़ते रहना है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है। दैट इज व्हाट आई बिलीव, और ये मैंने जिया है और जी रहा हूँ। तो सौरभ जी, ये इसमें जो है गोल्स की, यस बात तो ठीक है कि ये वाले गोल्स जो हैं, लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में सुबह आदमी ऑफिस जाता है, चाहे वो अपनी जॉब में जाता है, चाहे वो अपने बिजनेस में जाता है, या कुछ भी, वो रोजी रोटी में इतनी भाग दौड़ में लगा हुआ है, और शाम को आता है थका हारा, आके जो है अपना जो टीवी देखा या थोड़ा सा सोशलाइजिंग किया या इस तरह किया, तो वो इतनी तेज होता है। तो जिस हिसाब से तो वो गोल उसकी लाइफ में जो है, जब से नौकरी नहीं लगती लोगों को, तो सबसे पहले ये गोल होता है कि मेरी नौकरी लग जाए। जैसे ही उसकी नौकरी लगती है, तो नौकरी लगने के बाद उसे ये लगता है कि मेरी प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन होने के बाद वो प्रमोशन का रट चलते चलते अल्टीमेटली रिटायरमेंट आ जाती है। तो गोल के बारे में जो है, कई लोगों को जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई लोगों को जब गोल लिखने में भी एक डर महसूस होता है कि मुझे स्ट्रेटेजी भी तो पता होनी चाहिए, मुझे एक्शन प्लान भी तो पता होना चाहिए, मैं करूंगा क्या? मैं लिख लूं कि हाँ जी मुझे हवाई जहाज चाहिए, मैं लिख लूं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मैं लिख लूं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे वे क्या निकलेगा?
तो वो जब यथार्थ में, जब हम एक्चुअल में आ जाते हैं, तो तब वो सारे गोल हवा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप गोल सेटिंग में कैसे मदद करते हैं, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। जो मेरे ट्रांसफॉर्मेशनल मॉर्निंग सेशंस होते हैं, दैट इज द बेसिक फाउंडेशन कोर्स दैट आई कंडक्ट इन द मॉर्निंग 1 आवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पहले तो पता ही नहीं है कि उनके गोल्स भी होने चाहिए। हम लोग जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बस। मतलब कभी बैठ के उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं कि मैं इस लाइफ में मेरी पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ तो मुझे करना क्या है, कभी सोचा नहीं। बहुत लोगों ने क्वेश्चन ना तो दूसरे से किया है ना तो खुद से किया है कि हमारे लाइफ में कुछ पर्पस हो। जैसे कि पेड़ है या हाथी है या कोई जानवर है, वो ये नहीं सोचता कि हमें बड़े होकर बड़ा हाथी बनना है या मुझे बड़ा होकर बड़ा पेड़ बनना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम सोचते हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें वो सेंस है। हम लोग सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, एक्स वाई जेड कुछ हम सोच सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। तो ये हमारा नेचर है, ग्रो एंड हेल्प अदर्स टू ग्रो। एंड दैट इज द टैगलाइन ऑफ माय मूवमेंट ऑल्सो, यू कैन सी होली ग्रो इंडिया, grow and help others to grow. And I believe this is the basic nature of human being. जब हम ग्रो करते हैं और दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, तभी कुछ आगे बढ़ रही है। उसी पे मैं काम करना शुरू किया। और इसमें क्या है, जब लोगों को पता ही नहीं कि उनके गोल्स क्या हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्या आए थे, क्या करना है, क्या बस ऐसे ही कुछ आए हैं और चले जाएंगे। दुनिया में कोई याद हमें करे ना करे, कैसे करे, कुछ ऐसा हम मार्क, कुछ ऐसा हम करें कि जीवन में कुछ अच्छी चीजें, सो दैट कि लोग हमें याद करें, या याद करें नहीं करें, कम से कम कुछ लोगों के जीवन में हम अपना वैल्यू दे पाए। तो दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो उसमें क्या मैं करता हूँ कि मैं लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि आप कर सकते हैं। एंड ये कैसे होगा, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, एंड ये दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन को यूज करते हुए वी कैन अचीव दोज थिंग्स इन आवर लाइफ। दैट इज वेरी सिंपल। और इट इज एज सिंपल एज दैट, दैट वट एवर योर माइंड कैन सी एंड बिलीव कैन अचीव। और ये हमारे ऑथर्स हैं, उन्होंने बोला है, नेपोलियन हिल। तो हाँ, यस, नेपोलियन थिंक एंड ग्रो रिच बुक में। थिंक एंड ग्रो रिच में उन्होंने लिखा है, हम्म। वट एवर योर माइंड कैन सी एंड बिलीव कैन अचीव। तो जब हम देख सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, तो हम अचीव कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, एंड इट इज एज गुड एज ग्रेविटेशनल लॉ वी कैन से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स अपॉन दो थिंग्स ओनली। उसी तरह से नेचुरल है और उसी तरह से सही है। तो बट वी हैव टू बिलीव, वी हैव टू थिंक, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, है ना। जो हम सोचते हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम सोचें। सोच, तो ये कहाँ से, एक मैं अलग एक थोड़ा सा आपको कोरिलेट करना चाहूंगा ब्रह्म कुमारी, जो स्पिरिचुअलिटी सेल का, जो मैं लास्ट 10-12 ईयर से मैं जी रहा हूँ लाइफ, मतलब एसोसिएटेड विद द ब्रह्म कुमारी। तो व्हाट दे से, योर थॉट बिकम एक्शन। जो हम सोचते हैं वो आपके एक्शन बनता है। एंड योर एक्शंस बिकम योर पर्सनालिटी, योर कर्म ही आपको बनाता है। और फिर वो आगे आप कैसे बनेंगे, दैट इज मीन्स बेसिक थिंग इज आपके थॉट्स। थॉट इज लाइक सेल्स। जब आप जो सोचें वही आप बनेंगे, वही आप करेंगे, वही आप बनेंगे। तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप को और फिर वहीं पे रहते हैं। तो आई हैव read and I have listened many times in you can see this by Earl Nightingale, strangers selected by Earl Nightingale, that कि आप जो है ना, जो सोचेंगे वो आप बन जाएंगे, जो करेंगे वो जो आप कर रहे हैं वही बनेंगे। तो जितना इम्पोर्टेंट है आपको सोचना, वही आपको लेके दूर तक जाएगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई हैव लर्न फ्रॉम दोज पीपल। एंड इसीलिए मैं उनको क्या है, मॉर्निंग में गोल सेटिंग सिखाता हूँ, यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूजिंग लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, यूजिंग इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन।
तो ये सारे प्रोसेस को करते हुए लोग को बिलीव होने लगता है कि हाँ वो मैं करूंगा, और वो फिर अचीव कर पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने लिए समय सबसे पहले निकालना, कि अपने लिए समय बिल्कुल। निकालना और सोचना कि लाइफ में करना क्या है। और करना मैंने क्या तो एक किताब में पढ़ा था कि उसमें यही था कि हर एक व्यक्ति यूनिक है। अगर सपोज पूरे वर्ल्ड में, अगर सपोज देर आर 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड एंड ईच एंड है। एवरी पर्सन इज यूनिक। हर एक व्यक्ति बिल्कुल उसमें यूनिक है, और वो कुछ ना कुछ इस धरती पे कुछ करने के लिए आया है। खानी खाली वो बोलते हैं ना कि खाने पीने और सोने के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ कर गुजरने के राइट लिए आया राइट है। राइट। वो क्या कर गुजरने यस के यस। लिए आया है, तो उसके लिए उसको जो है, जैसे आपने कहा कि उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस बारे में। बहुत खूब, बहुत एग्जैक्टली। खूब सौरभ जी। अच्छा, ये जो है, ये सारी चीजें जो है, तो इसमें जैसे मेरा तो अपना मानना है कि कई बार हमें जो है इसके लिए अपने मेंटर्स, गुरुज, या हमारे फिलोसोफर, गाइड्स, तो ये लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि वो हमें एक डायरेक्शन दे देते हैं। कई बार हमें वो चीजें नजर नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो हमें एक गाइड बन के, फिलोसोफर बन के एक बताते हैं कि हाँ जी, आप यहाँ से शुरुआत करो। जैसे अगर हम विराट कोहली की बात करें, या कोई भी, अगर धोनी की बात करें, या कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान के बारे में बात करें, तो उसका कोई ना कोई मेंटर, गाइड जरूर होता है। तो सौरभ जी, आपकी लाइफ में आपके मेंटर्स और गाइड्स कौन रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो नाइस। मैं इसको सबसे पहले ऐसे बताना चाहूंगा कि मेरे लाइफ में मैंने सबसे पहले फॉलो किया स्वामी विवेकानंद जी को, जिनको आप देख सकते हैं, उनकी जीवनी मैंने पढ़ी है और मैं उनसे काफी इंस्पायर्ड फील करता हूँ हमेशा, आज भी। तो ही इज ऑलवेज लाइक गाइडिंग फोर्स। देन स्पिरिचुअल गुरुज हैं, सदगुरु हैं, देन श्री श्री रविशंकर। देन मेंटर्स भी हैं हमारी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स हैव ऑलवेज फॉलोड व्हाट दे हैव सेड। तो ये लाइफ लर्निंग्स है जो मैंने सीखी है। एंड वन मोमेंट केम इन माई लाइफ कि जब मैं एयरफोर्स में गया तो कई हमारे मेंटर्स में वहाँ पे कई सीनियर ऑफिसर्स होते थे, तो आई हैव लर्न फ्रॉम देम। जो भी चीज मिली मैं सीखते गया और अपने लाइफ में उसको इनकलकेट करते गया विथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। बट one moment came in my life in 2023 when my mentor Dev Gadvi came in my life, and he just transformed me. Means I got rebirth. If I tell you, I got rebirth at that moment of time. और उन्होंने मुझे बस लाइक कहते हैं ना कि आप हनुमान को उनकी शक्ति को याद दिलाने के लिए कोई चाहिए, तो वैसा उन्होंने मेरे साथ किया। वो उन्होंने मुझे अंदर से रिवर्स कर दिया, हम उन्होंने हमें अंदर से ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड आई कुड फील दैट मेरी लाइफ की पर्पस क्या थी। मैं जान पाया मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट पोटेंशियल आई हैव। तो वो मैं जान पाया, मैं और भी चीजें क्या कर सकता हूँ, तो वो मैं अपने आप को सोच पाया। तो फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स मैं एक नई आयाम, नई राह पे चल पड़ा, और मैं अपने आप पे बिलीव कर पाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और 2023 से ही मेरी ट्रैक चेंज हुई टुवर्ड्स दिस being a holistic growth mentor, being an author, being an entrepreneur, and this. तो ये जब वहां से सोचा, आफ्टर दैट आई हैव read many books. There means reading books is also means anybody who has written the books, he has put his life experiences in those books. तो उनके 40-50 सालों के experiences जो है वो is a guiding force for me. Like then I attended many courses of uh, mentors like uh, you can say Tony Robbins. मैंने उनके courses attend की. He is a world renowned coach. And I have been associated with Sneh Desai. Then uh, uh, for author journey, I have also been under Sweta Samota ma'am for this. तो हर एक फील्ड से मुझे कुछ न कुछ लोग मिले और मैं उनसे कुछ न कुछ लेता गया और हमारे लाइफ में वो आगे बढ़ते गया। और आई फील दैट मेंटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स मेंटर को मैं ऐसे नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ गुरु। गुरु है ना, गुरु तो मेंटर है। एंड व्हाट इज गुरु? गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश।
जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको लेके जा रहा है वो गुरु है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में गुरु आते गए और मुझे प्रकाश की ओर लेते जा रहे हैं, तो मैं बढ़ते जा रहा हूँ, ऐसा मैं फील करता हूँ। तो सौरभ जी, ये जो आपने टॉनी रॉबिन्स की बात की, या दिस देव गदवी जी की बात की, तो ये वाले इनके कोर्सेज तो बहुत जो मेरी जहाँ तक नॉलेज जाती है, ये वाले इसमें तो बहुत सारा पैसा लगता है। तो आपने इसका मतलब, मुझे तो लगता है कि ये वाले कोर्सेज में लाखों रुपया खर्च होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या लाखों रुपया आपने खर्च किया है? पहला सवाल तो ये है, हाँ या ना में अगर जवाब है। अगर हाँ 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 किया बिल्कुल। है, अगर किया है, तो हमारे जो दर्शक जिनके पास वो बोलते हैं ना कि मेरे पास मंथली में मेरा महीना ही 25 तारीख को खत्म हो जाता है, और 30 तारीख मुझे 5 दिन आखिरी निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो वो मतलब कि इस तरह से अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए पैसा कैसे निकाले, वो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा उसकी रोशनी डालिए कि वो क्या करें। सही है। मैं भी वैसे ही हूँ, जैसे आपने बताया कि 25 तारीख को खत्म हो जाता है, मैं भी वैसे ही हुआ करता था। हूँ कभी, मतलब ऐसे लाइफ मेरी भी रही है। और ऐसा था, मैं भी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में कुछ जानता नहीं था टिल 2023। फिर देर वॉज अ मोमेंट, हमारे चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने एक कंबाइंड सेशन लिया। उसमें उन्होंने बताया बहुत सारी चीजों के बारे में, लाइक यू कैन से 5 डायमेंशनल, मीन्स कुछ डायमेंशंस उन्होंने कवर किया था, जिसमें कि फिजिकल और मनी एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एंड सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा ज्यादा बताया। इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे और सबसे अच्छा लगा सेल्फ डेवलपमेंट। उन्होंने बताया आप बुक्स पढ़ो, कोर्सेज लो आज के समय में। तो दिन मुझे उस समय सोच में आने लगा, ठीक है ये तो कुछ है, मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ। और बुक्स मैं पहले भी पढ़ता था, कई बुक्स मैंने पढ़ रखी थी पहले भी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बुक्स। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। देन आई ज्वाइन सम वेबिनार्स, जो इट वाज अराउंड 49 रुपीज, 99 रुपीज। तो इस तरह से कुछ मैं वेबिनार्स ज्वाइन किए, कई कोचेस के, इंडिया में, वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो। फिर मुझे लगा कि ओके, वन डे आई अटेंडेड देव गढ़वी webinar, 3 hours webinar, and it was like my मतलब थिंकिंग पैटर्न चेंज, मैं सोचने का तरीका मुझे उस वेबिनार में चेंज हुआ। देन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई कुड टेक अ लीप ऑफ फेथ ऑन मी एंड ऑन हिम, कि चलो हम जैसे हैं वो तो है ही, वो तो चल ही रहा है। अगर हम लाइफ में कुछ एक डिसीजन नहीं लेंगे, अगर कुछ नहीं करते हैं, तो हाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ। जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो अगर आपको कुछ करना है, बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो देर इज ऑलवेज वन पर्सन इन योर लाइफ, एंड दैट इज मेंटर। अगर आपके साथ कोई मेंटर हो, आपके जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकता है, बिकॉज ही इज द पर्सन हु हैज वॉक्ड द पाथ। एंड आई फाउंड लाइक देव गढ़वी। एंड ये कैसे हुआ, फिर अगेन व्हेन आई स्टार्टेड, फिर आई इन्वेस्टेड heavily, like never before. After 99 rupees, I invested more than 25,000 rupees for just 3 days. हाउ मेनी? More than 25,000 means you can say 30,000 for just 3 days. 3 days? And that was virtual session, online, not physical event. It was online event for 3 days. It was master class, passion plan master class, and I attended those 3 days. तो दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैंने स्पाउस को उस दिन भी नहीं बताया था कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि आप पूछेंगे किससे, किसी ने इन्वेस्ट किया हो तभी तो आप उससे, अगर किसी से आप कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हो या कोई भी, अगर किसी ने उस फील्ड में गए हैं तभी तो आप पूछ पाएंगे। जिनको एक्सपीरियंस नहीं तो कौन बताएगा। तो इट इज लाइक दैट। तो मैंने क्रेडिट कार्ड से इन्वेस्ट किया और उसको मैंने ईएमआई पे डाल दिया। मीन्स मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अपने ऊपर काम करनी है। वंस मैंने सोच लिया कि मुझे करनी है अपने ऊपर काम, तो उस पर फिर पैसा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लाइफ, अगर लाइफ में मुझे कुछ करनी है तो करनी है, नो सेकंड थॉट। तो दैट वाज द मोमेंट ऑफ टाइम कि मैंने सोचा कि ओके, आई हैव टू वर्क अपॉन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर माई नॉलेज,
तो आई हैव इन्वेस्टेड फॉर जस्ट, एंड उसके पहले भी मैंने एक सेशन उनका वेबिनार अटेंड किया था. एट दैट मोमेंट आई डिडंट अटेंड एंड आई डिडंट इन्वेस्टेड दोज अमाउंट, बिकॉज एट दैट मोमेंट मैंने वैकेशन प्लान किया हुआ था पोर्ट ब्लेयर का अपने फैमिली के साथ. तो मैंने बोला कि अभी यार अभी मेरे पास तो उतने है नहीं, और मैं वैकेशन पे भी जा रहा हूँ, तो मैं नहीं कर. बट आफ्टर दो 3 मंथ्स अगेन मैं 3 आवर्स वेबिनार फिर से 99 रुपीज का ज्वाइन किया. फिर से मुझे लगा कि नहीं, अब तो करना चाहिए. अगर मैं इतना छोटा भी डिसीजन नहीं ले पाऊँ क्योंकि 30,000 या कुछ ऐसे अपने लिए मैं नहीं कर पाता हूँ, तो दैट विल बी मीन्स अपने के साथ मैं छल कर रहा हूँ. मुझे अपने के लिए कुछ सोचना चाहिए. तो दैट वाई आई इन्वेस्टेड ऑन दोस 3 days. देन दोस 3 days वाज लाइक अगेन रीबर्थ फॉर मी. उस 3 दिन में लगा कि मैं मतलब इट वाज मीन्स मैं काफी चीजें अपने आप को देख पाया कि मेरे में पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ. और सब चीजों को मैंने उसमें देखा. एंड ही वॉज द पर्सन. उनके जो 3 days के मास्टर क्लास थे, वो मुझे फिर से सब कुछ सोचने पे और अपने आप को बिलीव करने पे ये किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए. तो फिर वहां से मैं चेंज किया. फिर अगेन 3 days के बाद इट वाज अगेन अ मोमेंट ऑफ टेस्ट फॉर मी that I have to invest lakhs of rupees, and it was more than 5 lakhs or so, you can say, for just 4 to 5 months of courses. So that was not again a small decision, very big decision. Or being means in the defense or a humble family or a middle class family, investing 4 to 5 lakh is not a small joke. Means कोई छोटा वो भी, मतलब कि जहाँ पे आप ऐसा हमारा बैकग्राउंड है कि आप पीएफ में जमा करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है, इधर प्लॉट लेना है, ऐसे बातें चलती रहती है. प्लस एसआईपी, ये मतलब उसमें सेल्फ डेवलपमेंट का वैसा कुछ है ही नहीं वहां पे. तो फिर अगेन इट वाज अगेन लीप ऑफ फेथ और रिस्क और वट एवर यू कैन से. आई हैव इन्वेस्टेड दोज अमाउंट अगेन. वो मैंने कैसे किया, फिर अगेन आई हैव token money I have paid with my credit card. That was 1 lakh rupees. Then I have to arrange 4 to 5 lakh rupees within just 15 days. So I was able to take loans from my bank, and some of the you can say मैंने कुछ पीएफ में पैसे थे उनको मैंने विड्रॉ किया और बैंक से कुछ लोन लिया. तो जब आप कुछ करना है तो करना है. अब वो कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है. तो आई टुक द रिस्क. मैंने लोन ली और पीएफ से पैसे निकाले और मैंने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर. तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई सेल्फ, दैट आई कुड इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट फॉर माई सेल्फ. और वहां से मेरी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हुई और मैं आगे ही बढ़ते चला गया और बढ़ते जा रहा हूँ कि आज मैं फिर एक बुक भी लिखा जो आप देख पा रहे हैं, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा. और उसके बाद फिर आई फाउंडेड माय मूवमेंट आल्सो, दैट इज होली ग्रो इंडिया. एंड इट इज नॉट ओनली दैट मैंने लिखा और खुद बुक लॉन्च किया, बट आई वाज द पर्सन. अपने मूवमेंट लॉन्च के साथ मैं दो और ऑथर्स को मैंने बुक लिखने में हेल्प की और उनकी बुक भी लॉन्च करने में मैंने उनको प्लेटफॉर्म दिया under my movement Holy Grow India. And that time I felt that yes, I am doing something good for myself, for the society, and for my family. And that was the thing that only that decision took me from there to now here. That is what नहीं I नहीं, believe. बहुत खूब सौरभ जी, आपने तो बहुत ये वाले डिसीजन लिए जिस हिसाब से कि हाँ जी 99 तो देखो कोई भी माइंड नहीं करता, चाहे जितना भी हो. 99 वाला सेमिनार सभी अटेंड कर लेते हैं. 99 के बाद में 599, 999 या 2,999 भी आदमी जो है 2,400, 5,000, 7,000 खर्च कर देता है. लेकिन स्टिल मतलब कि आपने 30,000 खर्च किया फॉर 3 days, वो भी ऑनलाइन, जिसमें मतलब कि आपका कहीं पे आपने जाना नहीं है. तो 30,000 इज ए गुड अमाउंट. और फिर उसके बाद में 5 lakhs इन्वेस्ट करना. अगर ये वाले स्टेप्स जो हैं, मैं तो जस्ट दर्शकों का सोच रहा हूँ
कि अगर सपोज ऐसे कोई सेमिनार आज के बाद उनके पास भी 99 के आते हैं तो वो आएंगे ही, आज के बाद भी सेमिनार उनके पास आएंगे, 99 वाला भी आएगा। लेकिन 99 के बाद उनको पता लगे कि हाँ जी 25-30 हजार खर्च करने हैं, फिर 5 लाख खर्च करने हैं, तो वो 99 वाला भी ना अटेंड करें। तो राइट मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या ऐसा कुछ है प्रोग्राम कि जिसमें आपका पैसे ज्यादा ना लगे लेकिन लर्निंग्स पूरी हो जाए? तो कुछ ऐसा प्रोग्राम है, या जैसे अभी आपने होली ग्रो इंडिया अपने प्रोग्राम के बारे में बताया, तो अपने आपके इस प्रोग्राम में क्या वो भी बहुत सारे कॉस्टली हैं, या वो एक मतलब कि अफोर्डेबल हैं? तो अपने होली ग्रो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए कि उसके ट्रेनिंग सेशंस और उसकी कॉस्ट वगैरह क्या है। राइट राइट। तो अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आपको अगर ग्रो करना है तो आपको इन्वेस्ट अपने आप पे करना चाहिए, और करना ही पड़ेगा। लाइक आप वो इम्पैक्ट हो सकता है कि आप छोटे से शुरू कर सकते हैं, मीन्स लाइक इन्वेस्टमेंट। तो सेल्फ डेवलपमेंट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम द बुक। आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। लाइक मेरे कोर्सेज जो हैं, कोर्सेज में भी यही है जो मेरे बुक्स में है, बट वहां पे मैं साथ में करवा रहा हूँ, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन, गाइडेंस, तो ये आपको जल्दी मिल रहा है और साथ साथ में मिल रहा है, तो फास्ट ट्रैक करता है वो जर्नी को। तो लाइफ इज ऑलवेज मेजर्ड इन वैल्यू। मतलब हम टाइम में अगर देखें कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया 20 साल में कमा रहा हूँ, और किसी ने 1 करोड़ रुपया 1 साल या 2 साल में कमा लिया, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप 1 या 2 साल में वो 1 करोड़ कमा लें। ऐसा नहीं कि वो आप 20 साल में कमाए, फिर आप वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो लाइक दैट। तो अगर आपको कुछ ज्यादा गेन करना है तो ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। द मोर यू टेक रिस्क द मोर यू विल गेन। और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको मिलेगा। बट ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि हर लोगों को 5-10 लाख इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और इट इज नॉट लाइक दैट। बट देर आर कोर्सेज, जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं होली ग्रो इंडिया में, तो इट इज होली ग्रो होली ग्रो इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन मॉर्निंग, दैट इज द फाउंडेशन कोर्स दैट आई एम रनिंग। एंड इसमें कई लोगों ने ज्वाइन किया है, एंड इट इज आई वुड लाइक टू से दैट केवल स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मिड करियर हैं, हर तरह के लोग वो ज्वाइन कर रहे हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर डायमेंशंस, किस डायमेंशंस में उनको ज्यादा काम करना है, तो लाइक दैट। मीन्स 5 डायमेंशंस में फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल, हर एस्पेक्ट में वो कैसे ग्रो कर पाएंगे। और ये 1 मंथ का जस्ट 1 मंथ मीन्स आई एम गिविंग 7 days फॉर जस्ट फॉर देम टेस्टिंग, एंड इट्स 21 days ट्रांसफॉर्मेशन मॉर्निंग सेशन। मीन्स होली ग्रो इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन मॉर्निंग सेशन, उसमें उन लोगों को हैबिट्स चेंज हो गए। हैबिट का पता चलेगा कि कैसे आपके जो पुराने हैबिट्स है उनको नए हैबिट्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। देन हर डायमेंशन में आप कैसे काम कर सकते हैं। वो 1 आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ का, दैट इज 5:30 AM to 6:30 AM में मैं वो सेशन लेता हूँ। और उसमें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, देन अफर्मेशंस, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग, देन कई चीजें ऐसी होती है लाइफ के जो हम नहीं ठीक कर पाते, तो उसको उसमें हम कर पाते हैं। देन अकाउंटेबिलिटी सेशंस होते हैं, देन वीकली सेशंस हैं जिसमें कि कवर करते हैं। यू नॉट बिलीव दैट पीपल जो ज्वाइन किए हैं उनके 20-20, 25-25 kg लोगों ने वजन अपना कम किया है। देर आर 2-3 पीपल हु हैव मतलब जस्ट ट्रांसफॉर्म इस तरह से 85 kg, किसी का 90 kg वजन, और 60-65 पे आए हैं। वो तो इस तरह सिक्सटी से फाइव 85 to 65, तो ये तो बहुत इतना वजन कम कितने पीरियड में किया उन्होंने? क्या, ये ऐसा नहीं है कि बस 1 महीने में कर दिया। उन्होंने ओवर अ पीरियड, क्योंकि मैं उनको इस तरह से बताया कि आपको करना है 1 महीने में, 2 महीने में फास्ट नहीं करना है, उसको एक स्लोली और मीडियम पेस पे करना है। तो उन्होंने 4 to 6 months के बीच में 20 kg के आसपास में उन्होंने वजन कम किया। और वो जो कम होता है दैट विल बी लॉन्ग ड्यूरेबल। ऐसा नहीं कि आज कम हुआ कल बढ़ जाएगा, वो दैट विल बी ए लॉन्ग ड्यूरेबल और सस्टेनेबल। so that is the thing that I am mentoring them, teaching them through my sessions. कई लोगों ने है प्रमोशन उनको मिल गए। कई वन इज डॉक्टर, सी
whenever I conduct the sessions, she joins, and she is one that always ready to join, and उनको बहुत ही session से मिलता है transformation, and she has also given testimonials in my book, Dr. Annapurna Tripathi. You can see in the very first pages of my book. So uh, like that, then again some persons are who are working in uh, uh, electricity departments of Karnataka government. Then some are working in Navy, some are working in, some are air veterans, and like means some are students. तो हर तरह के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, some are हाउस वाइफ, तो इस तरह के लोग, हर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और उन लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है हर चीजों में। फिर कुछ कोर्सेज हैं हमारे, लाइक 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं, जिसमें कुछ डीप, इसको ज्यादा किसी चीज में चाहिए, किसी डायमेंशन में ग्रोथ करना है, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल या फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, तो उसको थोड़ा नेक्स्ट स्टेप जाना होगा। और नेक्स्ट कोर्स के लिए उनको, मतलब देयर आर पीपल मीन्स हर लोगों के लिए कुछ न कुछ है। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर ऐसा है कि इफ देयर आर पर्सन who want to invest less amount, but they can still be in my program, they can be fit, and at the beginners like foundations में वो स्टार्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आगे ग्रो करना चाहते हैं तो द नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप इज 3 months program, and then it is a 6 months program, 1 year mentorship, like that, or one-on-one coachings are there, some counselings are there that I used to do. So these are things that I'm offering to my uh, clients, or you can say people who are coming in and around me. So I'm adding value to their life in this way. बहुत खूब, बहुत खूब। तो सबसे तो मैं तो दर्शकों को ये बोलूंगा कि अगर बिल्कुल ही इकोनॉमिक आपको चाहिए कि हाँ जी, तो सबसे पहले तो सौरव जी की 5 डायमेंशनल ग्रोथ किताब खरीद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि किताब थैंक यू, खरीद थैंक लीजिए, यू, और थैंक यू किताब में सो वही है, जैसे सौरभ जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि एक ऑथर को किताब लिखने में 20 से 30 साल लग जाते हैं, और उस किताब को अगर हम हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में पढ़ के, तो हम वो 20-30 साल का ऑथर का एक्सपीरियंस हम खुद ले लेते हैं। तो इसलिए किताबें पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है, और मैं भी यही मानता हूँ कि किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, और किताब से ही शुरुआत की जाए। क्योंकि कई बार आदमी कहता है कि किताब तो महंगी महंगी और सस्ती क्या, अगर मैं कहता हूँ कि 300 रुपए की भी एक किताब है, या 500 रुपए की भी एक किताब है, और अगर आपके 20 साल बच गए उसमें, तो आपको बिल्कुल। वो 300 रुपए की किताब जो है वो महंगी नहीं पड़ेगी, और एक अच्छी किताब जो है वो 250-300 की रेंज में आ जाती है, और अगर 500 की भी आती है तो वो भी लेने में कोई हर्जा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बोलूंगा कि वो सौरव जी की ये किताब पढ़ ले, अगर भी बहुत ही, क्योंकि इन्होंने तो, सौरव जी ने तो लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो ये आपकी स्क्रीन यस, पे है, यस, यस। 5 डायमेंशनल ग्रोथ। तो इसको आप जो है जरूर पढ़िए। और एक चीज मैं सौरभ जी जानना चाह रहा था, क्योंकि मैंने जब किताब आपकी पढ़ी, तो उसमें से एक गौतम बुद्धा का आपने कोट जो दिया हुआ है, क्योंकि आप तो गया से हैं, और गया तो मतलब कि गौतम बुद्ध जी की ही जगह है। तो उसमें एक जो कोट दिया हुआ है, क्योंकि ये मेरा कंफ्यूजन है, तो हो सकता है कि दर्शकों का भी कंफ्यूजन हो, कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, ठीक है, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ठीक है। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, वो तो है कि हेल्थ तो ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, इसमें सभी लोग मानते हैं। दूसरा है कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ठीक है। अब बिल्कुल कंटेंटमेंट बिल्कुल। और फुलफिलमेंट इज द बेस्ट रिलेशनशिप। तो फुलफिलमेंट होगा तो रिलेशनशिप हो गया, ये भी ठीक है। जो कंटेंटमेंट आपने लिखा है कि इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, और एक जगह हम बात करते हैं कि कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, और दूसरी जगह हम बोलते हैं ड्रीम बिग एंड वर्क विद पैशन टू अचीव योर बिग ड्रीम्स। तो ये थोड़ा मुझे कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, तो इसका, इस दुविधा को थोड़ा दूर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बोलूंगा कि जैसे कि, मतलब हम बोलते हैं ना कि हेल्थ तो है ही सबसे बड़ा, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं तब तक कुछ काम करने से हो सकता है हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हो सकता है एक स्टूडेंट जिसके पास कैलिबर बहुत ज्यादा, वो हो सकता है आईएएस निकाल ले, आईपीएस निकाल ले, डॉक्टर बन जाए, या बट उसका हेल्थ ही उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप बहुत अच्छे एथलीट हो सकते हैं, बहुत अच्छा लॉन्ग जंप कर सकते हैं, बहुत अच्छा हाई जंप, या कुछ भी कर सकते हैं,
बट आपका हेल्थ ही आपको सपोर्ट नहीं करा तो आप तो जा ही नहीं पा रहे हैं ग्राउंड में। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट हेल्थ इज द बेस्ट, and health is the thing that gift God has given to us, and it has given to everyone, and it is the best one that I believe. And next that you have told contentment, तो वही है जब हमारे मतलब अंदर से हम इच्छा हमारी पूर्ण है, हम उसको सोच रहे हैं, मतलब ज्यादा हम सोच रहे हैं, लालच नहीं है ज्यादा, इससे अहंकार नहीं है, तो हम अंदर से पूर्ण फील कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें मिला वो अच्छा मिला, हम उससे फुलफिल फील कर रहे हैं कि हमें और कुछ ज्यादा लोभ मोह में नहीं फंसना है। लेकिन हमें वहां पे रहना भी तो नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, ग्रो। जो हमारा अगेन यू कैन सी होली ग्रो इंडिया का एक टैगलाइन, ग्रो एंड हेल्प अदर्स टू ग्रो। तो आप जितना ज्यादा ग्रो करेंगे उतना ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मैं ये क्यों सोचूं कि मैं, अगर मैं कंटेंटमेंट मतलब इसमें अगर 1 लाख रुपए में हूँ तो उसी में संतुष्ट, मैं संतुष्ट फील करूंगा। लेकिन वो, मैं ये क्यों नहीं सोचूं कि मैं 1 करोड़ रुपया लोगों को दान दे सकता हूँ, 1 करोड़ रुपया मैं स्टूडेंट्स को दे दूं और उनको डेवलप कर सकता हूँ, आगे हेल्प कर सकता हूँ। 1 करोड़ रुपया मैं किसी अनाथ आश्रम में दे दूं, या हो सकता है वो 10 करोड़ भी बन जाए या 100 करोड़ भी आगे बन जाए। तो मैं ग्रो करने के लिए क्यों नहीं रुकूं, क्यों रुक जाऊं। और मैं जितने ज्यादा दूसरे को हेल्प कर सकता हूँ तभी तो मैं ग्रो करूंगा। इसलिए मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि आप अपने आप को ग्रो करते रहें और दूसरे को हेल्प करते रहें साथ, ताकि वो भी ग्रो कर सकें। तो उसके लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा, अंदर से कंटेंटमेंट आपको फील करना है कि आप उसके पीछे भाग नहीं रहे पागल की तरह कि मुझे तो कमाना ही कमाना है। वो भागना फिर मतलब आप सुख चैन शांति सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं और कुछ आप अपने अंदर सोच नहीं रहे हैं। मतलब आपके रिलेशनशिप मेस्ड अप हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे आप मेस्ड अप रहेगा, आपके हेल्थ भी ये हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम मैं बिलीव करता हूँ कि आपको हॉलिस्टिक लाइफ, फुलफिल लाइफ जीना चाहिए और ग्रो करते रहना चाहिए। आपके एम्स बड़े होने चाहिए, गोल्स बड़े होने चाहिए, आप उसको सेट करते जाएं, बड़े करते जाएं, और सोसाइटी को जितना सर्व कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। मीन्स लाइफ एक बार मिली है, इसको मतलब अबंडेंस में जीना चाहिए, हर चीज में अबंडेंस ऑफ लाइक डोनेशंस, अबंडेंस ऑफ हेल्प, अबंडेंस ऑफ नॉलेज, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। मीन्स आई बिलीव यूनिवर्स में हर कुछ अबंडेंस में है। only you have to feel abundance and get those things, like universe is gifting you and just take all those things in your life. So that is what I believe कि अगर यूनिवर्स आपको दे रहा है तो रोकना नहीं है, उसको स्वीकार करना है और अबंडेंस में स्वीकार करना है और अबंडेंस में देना है। that is नहीं नहीं, what I बहुत believe. अच्छी आपने बात की कि लाइफ में अबंडेंस है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि इतना कंपटीशन है, इतने कंपटीशन में भाग दौड़ लगी है, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, वो सब ले लूं। लेकिन यूनिवर्स में जो है अबंडेंस है। और जब अबंडेंस की हमें फीलिंग आती है तो तब है कि अपना अपना यही है कि वही बोलते हैं ना कि हमारे पास वो जो केक है वो लिमिटेड नहीं है कि उसके सिर्फ 10 हिस्से ही किए जा सकते हैं। हमारा अनलिमिटेड यूनिवर्स है, जिसको जितना चाहिए वो अपना ले ले। और जितना हम देंगे यूनिवर्स को उतना ही हमें मिलेगा। कि वो देंगे मीन्स कि अगर हम ये देखें कि जितने भी हमारे म्यूजिशियंस हैं तो वो आर्टिस्ट हैं, तो वो क्या हैं, वो कला देते हैं, तो कला डेवलप करते हैं, तो उनका किसी से कंपटीशन नहीं है। वैसे ही हमारा जो है एज एन इंडिविजुअल किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो यूनिवर्स, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, तो वो अबंडेंस अगर हम स्वीकारेंगे तो बहुत चीजें लाइफ में जो है हमारी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बिल्कुल खूब आपने बहुत सही बोला। ये। इस पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि कंपटीशन तो है, बहुत जरूरी है, और कंपटीशन है और होना भी चाहिए। बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किससे हाँ, कंपटीशन करना, किससे है। तो उसमें मैं बिलीव करता हूँ कि आपको कंपटीशन करनी चाहिए, बट अपने आप से। कल जो आप थे, आज आप उससे 1% बेटर हैं, तो दैट इज गुड। मीन्स आप अपने आप ओल्डर वर्जन से कंपटीशन कीजिए कि आप जो कल थे आज उससे 1% बेटर होने चाहिए। आज जो है कल उससे 1% बेटर होने चाहिए। इफ यू आर जस्ट फोकसिंग 1% betterment for yourself, at the end of a year you will be 37% better than what you are today, that ये I तो believe। और कंपिटिटिव होना चाहिए, अपने आप से कंपटीशन कीजिए, अपने आप से ये कीजिए और ग्रो कीजिए।
दैट इज व्हाट आई बिलीव। ये तो आपने 16 आने की बात कर दी कि सच की ये वाली है कि अगर हम अपने आप से कंपटीशन करेंगे तो और अपने आप में बेहतरी करेंगे तो एक एक करके हमारी जो है वो सारी चीजें स्ट्रेंथ जो है वो डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती जाएगी। तो अपनी स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होती जाएगी तो फिर तो कंपटीशन, बाहर वालों से तो कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। बहुत खूब आपने कहा। और सौरभ जी, ऐसे हम चर्चा करते जा रहे हैं और समय हमारा घड़ी की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। तो अब जो है कि एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, तो हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन वो वही बात है कि अप्स एंड डाउन्स जब हर एक की लाइफ में आते हैं तो सवाल ये नहीं है कि वो मेरी लाइफ में कोई डाउन आए ही ना, या मेरे लाइफ में हमेशा ही अप रहे। तो वो कभी नहीं होगा। अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी का नाम ही अप्स एंड डाउन्स है। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं डाउन हुआ हूं तो तब मैं कितनी जल्दी जो है अप हो जाता हूं। तो वो कितनी जल्दी अप हो जाना ही मेरी वो क्वालिटी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप जब डाउन फील करते हैं तो अपने आप को क्विकली अप कैसे करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं जो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा उससे लाभ पहुंच सके। श्योर श्योर। तो लाइफ इज ऑल अबाउट लाइक, जो हम लोग देखते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स। अगर ये सीधी लाइन चल रही है तो मतलब योर लाइफ योर डेड। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं, तो उसमें हमें एक जैसे रखना है। लाइक अगर डाउन्स आ रहे हैं तो आपको उसमें भी यही सोचना है कि अंधेरा है तो उजाला आएगा ही, रात है तो दिन आएगी ही आएगी। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, मीन्स यहाँ से आपको पहले सोचना, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। देन ये कैसे हो सकता है? बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, बाय प्रैक्टिसिंग योगा, बाय प्रैक्टिसिंग मीन्स माइंडफुलनेस। कि आप वो कैसे, तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेटिट्यूड दैट आई प्रैक्टिस। एंड वो आपको लाइक डॉक्टर हॉकिंस का आपने एनर्जी मीटर देखा होगा, अदरवाइज आई हैव आल्सो गिवन इन माय बुक आल्सो। उनका एक एनर्जी मीटर है, तो उसमें फियर, एंजाइटी और इस तरह से आते हैं न्यूट्रल, देन लव, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड इज एट द एबव, एंड उसके बाद इनलाइटनमेंट। तो मतलब सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लेंगे अगर चीजों को, यू जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स जो जैसे है, उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लें, तो एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम यू आर कमिंग अप। आपकी जो एनर्जी है वो अप होती है। एंड आई बिलीव कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। यू आर एनर्जी, आई एम एनर्जी, मनी इज एनर्जी, ऑल 5 डायमेंशन ऑल आर एनर्जी। तो हर चीज में हम ग्रो कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एक्सेप्ट द थिंग। जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, एनर्जी मीटर इज 200 नियर बाय, एंड जस्ट रेज द योर एक्सेप्टेंस टू द करेज लेवल। और किसी भी सिचुएशन में आप ग्रेटफुलनेस जब फील करेंगे किसी भी चीज के लिए, आपका एनर्जी हाई हो जाएगा। जिस समय आपका एनर्जी हाई हो गया तो बस एवरीथिंग इज सॉल्व, आपके सब कुछ अच्छा हो गया। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा कि कई ऐसे सिचुएशन हमारे लाइफ में आए हैं। लाइक कोविड में भी मैं कहीं पे दिल्ली में मेरी जो यंगर डॉटर उनका बर्थ हुआ, वो भी आर हॉस्पिटल में। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, तो वहां पे मैं गया। तो कोविड में लॉकडाउन में मैं वहां पे था। बच्ची मेरी जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन में थी विथ माई सिस्टर इन लॉ। मेरे मदर पेरेंट्स जो थे वो गया में थे। तो हम जितने परिवार थे सब एक अलग अलग जगह पे थे। मेरी जो डॉटर थी वो एनआईसीयू में थी, एडमिट आईसीयू में। एन देन वाइफ वार्ड में, मैं किसी होटल में, मतलब होटल क्या, वो गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। और बच्चे वहां पे थे, बड़ी वाली बच्ची, और पेरेंट्स यहाँ पे थे। मतलब सारे एक दूसरे से अलग, बट स्टिल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वॉज ग्रेटफुल टू द गॉड कि सब लोग सुरक्षित है, सब अच्छे हैं, सबको खाना मिल रहा है। और आई एम एट द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में मैं था, जहाँ पे बच्ची का ट्रीटमेंट भी हो रहा था।
और घर पे मेरे पेरेंट्स भी थे, सब कुछ अच्छा है। तो हर चीजों के लिए मैं उस पर ग्रेटफुलनेस फील करने लगा। जहाँ मैं ग्रेटफुलनेस हुआ तो मेरे एनर्जी वाज गुड, एंड मुझे सब कुछ पॉजिटिव चीजें मुझे मिलती चली गई। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो लाइक दैट, मैं जब ग्रेटफुलनेस में हूँ तो मुझे सब कुछ ग्रेटफुलनेस ही मिलेगी, अच्छी चीजें ही मिलेगी। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग हियर, कि आप लाइफ में ग्रेटफुलनेस लाएं। ग्रेटफुलनेस लाने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बट वन वन थिंग इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस एपिसोड, तो ग्रेटफुलनेस, बीइंग ग्रेटफुल इज मीन्स लाइक इट इज हेवन ऑन द अर्थ। आप मतलब कि सब कोई आपको कोई इच्छा है, किसी से कुछ ज्यादा ये नहीं है। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो जब आप ग्रेटफुल हैं तो सब कुछ अच्छा है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया सौरभ जी। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपकी जितनी भी आज बातें सुनी, तो हमने तो समय तो देखा ही नहीं कि घड़ी जो है वो अपना काम करती जा रही है और हमारे पास है अभी भी बहुत सारी चर्चा आपसे। तो लग रहा है कि हम राइट चर्चा राइट। करते ही रहें, लेकिन समय के अभाव में हमें ये एपिसोड भी जो है इसको भी फिनिश करना है। तो लेकिन बहुत सारी जानकारियां मिली। दर्शकों को मैं बताऊं कि इतनी सारी जानकारियां जो है आपको आज मिली सौरभ जी के माध्यम से। और आज वो सौरभ जी जो हमारे जिस वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन पॉडकास्ट में आए, और मुझे उम्मीद है कि इनसे आप बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे। इनकी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनकी आप किताब 5 डायमेंशनल ग्रोथ पढ़ेंगे, जो कि नॉमिनल जो है उसका रेट है इनका, तो उस पे आपको मिल जाएगी, अमेजोन पे अवेलेबल है। तो वो आप किताब पढ़िए, पहला स्टेप ये है। बाकी इनके जो ट्रेनिंग सेशंस हैं और बाकी जो सेशंस ये लेते हैं, जो मेंटरिंग करते हैं, जो इनका होली ग्रो इंडिया का प्रोग्राम है, उस बारे में भी आप जो है डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और बहुत बहुत सौरभ जी, इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस एपिसोड में आए और हमारे दर्शकों को आपने एनरिच किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स कि आप लोगों ने ये देखा और सुना। तो इट्स रियली हम्बल, मीन्स आई फील वेरी, मीन्स आई डोंट हैव वर्ड्स दैट आप लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, और ये लोगों के लिए मेरी आवाज़ों को पहुंचा रहे हैं, वॉइसेस ऑफ वर्ड। so it is like you are doing a very good job, and I feel very grateful to be here. Thank you very much. थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।